हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अकाउंटिंग रेशियो का और एक सेगमेंट्स में हम लोग है। फिलहाल हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करे थे। आज हम कुछ डिफरेंट तरीके का रेशियो भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, from the following information, calculate the following ratios: debt equity ratios, number two, proprietary ratios, and total asset to debt ratio. Some information we are giving in the below. Balance sheet Armstrong Limited at 31st 2013. Liabilities and assets is given. Equity share capital, general reserve 12%, debentures, long term, bank overdraft, sundry creditors. In asset size, fixed assets, stock in trade, book debts, investment, long term, cash. So हम लोगों को ये करना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटरी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट इसका मतलब ये होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास जितना इक्विटी है, पब्लिक इक्विटी जितना है, जो कंपनी जिसके थ्रू जिसको यूज करके कंपनी अपना प्रॉफिट कमाता है या एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस करता है, उसके साथ जो इक्विटी इक्विटी उसके साथ डेब्ट, मतलब कंपनी ने लोन कितना ले रखी है, कंपनी बोरोइंग कितना की है, ठीक है, कंपनी के पास लेंडिंग कितना है अमाउंट, तो उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम लोगों को फाइनेंशियली देखना होता है बिफोर द इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज व्हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका अमाउंट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब ये होता है कि डिवेंचर्स डिवेंचर्स एक्चुअली में लॉन्ग टर्म होता है, और शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस शेयर होल्डर फंड्स में हम लोग जनरल रिजर्व को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। डिबेंचर्स 5 lakhs बाय इक्विटी शेयर्स हमारे पास 15 lakhs था। स्टूडेंट्स आप एक बार वेरीफाई कर लेना, प्लस जनरल रिजर्व 6 lakhs। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 5 lakhs डिवाइडेड बाय 21 lakhs। सो स्टूडेंट्स फटाफट हम लोग इसको अभी डिवाइड कर देंगे। सो 0.238, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका अभी रेशियो। सो देयर आफ्टर देयरफॉर 0.238 इज टू 1। तो ये हमारा आंसर। सेकेंड रेशियो के अंदर हमें करना है प्रॉपर्टी रेशियो। स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी रेशियो। स्टूडेंट प्रॉपर्टी रेशियो ये क्या होता है? स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी का
जो फाइनेंशियल्स है, उस फाइनेंशियल रेशियो के अंदर हमें कंपनी का इक्विटी और डेट के इक्विटी और एसेट के बारे में पता चलता है। कंपनी के पास इक्विटी कितना है और कंपनी के पास एसेट कितना है, तो कंपनी का ये जो पॉइंट है, ये सॉल्वेंसी होने का जो इंडिकेशन है ये दिखाता है कंपनी कितना सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कंपनी के पास इंट्रिंसिकली कितना एसेट है और उसका वैल्यूएशन कितना स्ट्रांग है। अगर वैल्यूएशन स्ट्रांग होता है तो कंपनी का फाइनेंशियल पोटेंशियल बहुत ही हाई माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सो दैट इज व्हाई प्रॉफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इसका जो वैल्यूएशन है हम लोग देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ठीक है, बाय टोटल एसेट। स्टूडेंट्स टोटल एसेट जो है ये 40 लाख है, आप वेरीफाई कर लेना। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल इज 15 lakhs plus 6 lakhs general reserve. So we'll be adding together before dividend. So हम लोग यहाँ पे 21 lakhs by 40 lakh। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा डिवाइडेशन होगा वो 21 लाख, तो हमारा जो आंसर है 0.525। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर आएगा एज पर द रेशियो 0.525:1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट रेशियो। एंड फाइनल जो रेशियो है ये है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। चलिए इसको भी करते हैं। डेब्ट रेशियो, तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है ये लॉन्ग टर्म डेब्ट टोटल एसेट डिवाइडेड बाय सॉरी लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टोटल एसेट है, बिल्डिंग है, ठीक है, कैश है, ऑर्नामेंट है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरीज है, ठीक है, कंपनी के पास डेटर्स है, कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल है। लेकिन ये तो हो गया एसेट पोर्शंस, ठीक है, ये टोटल एसेट में काउंट होगा। ये जो है ये हमने जो देखी ये एसेट में काउंट होगा। लेकिन डेब्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, कंपनी के पास लेंडिंग कितना है, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, ठीक है, कंपनी कितना कंपनी कितना क्रेडिट ले रखी है, ठीक है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के पास कैश क्रेडिट कितना है, कंपनी के पास जो शेयर क्रेडिट है वो कितना है, मतलब कंपनी हर एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि यहाँ पे लायबिलिटीज कितना है कंपनी का। अगर
ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा, मान लीजिए कि ये 100 रुपए का होता है, टोटल एसेट का वैल्यूएशन 100 रुपए का है, और इसको हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं इसका वैल्यूएशन है 60। तो हमें इस सिचुएशंस को हम लोग ठीक बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो एसेट है लाइबिलिटीज से ज्यादा है, तो उस पोजीशंस में हम लोग इस पोजीशंस को राइट ट्रैक कर देंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि कंपनी के पास उतना स्टेबिलिटी है कि कंपनी जो अपना बिजनेस है उसको मूव ऑन कर पाए इन फ्यूचरली, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर इसको हम लोग ऑपोजिट कर दे तो 60, कंपनी का एसेट का वैल्यूएशन है 60 और कंपनी के पास लायबिलिटीज का वैल्यूएशन है 100, तो इस सिचुएशन जो है ये सिचुएशन सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है इसका फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, क्योंकि इसका जो एसेट है ये 60 है और लायबिलिटीज है 100, कभी भी इस बिजनेस कोलैप्स कर सकता है, और जो इसका जो इंट्रेंसिक पार्ट होगा इसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है थ्रू द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट इज वाई हम लोगों ने मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करी कि डेब्ट टू इक्विटी, जो टोटल एसेट और टोटल जो डेब्ट होता है इसके रिलेशंस क्या होता है, और बियॉन्ड हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में इनका एसेट एंड डेब्ट का रिलेशंस और बैलेंस कितना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो टोटल एसेट का जो यहाँ पे वैल्यूएशन है ये 40 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिवेंचर्स है, ठीक है, सो दैट यहाँ पे 40 लाख डिवाइडेड बाय डिवेंचर 5 लाख, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 8, सो दैट हमारा जो आंसर होगा वो 8:1 होगा। तो ये हमारा जो है ये टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हम लोग कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट रेशियो के अंदर ये जाने कि कंपनी के पास डेब्ट कितना है अपना इक्विटी का अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी रेशियो के थ्रू ये जाने कि कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, ठीक है। कंपनी का सॉल्वेंसी जो पॉइंट्स है ये हमें यहाँ प्रॉपर्टी रेशियो से मिलता है, और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो जो होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास उधार कितना है, क्या कंपनी एग्जैक्टली डेब्ट में डूबा हुआ है या डेब्ट फ्री है। अगर डेब्ट फ्री होता है तो इस कंपनी में निवेश या इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, ये बहुत अच्छा कंपनी माना जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आज के क्लास में डेब्ट टू इक्विटी, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो करी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हर किसी बोर्ड के अंदर ये पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है इसको करने में, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।